हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा जीके हम लोग कर रहे हैं और हरियाणा जीके के इससे पहली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस देख लिए थे, जिसका ये पार्ट सेकंड है। तो फटाफट से चलिए देखते हैं। हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए यह वीडियो बहुत लाभदायक रहेगी। आपको यकीन कीजिए बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा अगली 10 मिनट में। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही कि हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कुछ लोक नृत्य दे दिए गए हैं। घनघोर नृत्य, खोड़िया। खोड़िया यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। और छड़ी नृत्य, झूमर नृत्य, इनमें जो आपका फेमस है, एक तो आपका झूमर रहेगा और एक आपका खोड़िया रहेगा। यह दो हो जाते हैं। छठी नृत्य भी हरियाणा का, हाँ, ये तीन हो जाते हैं। तो आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा। खोड़िया कौन सा होता है? जब एक दुल्हा दुल्हन को लेने के लिए घर से चला जाता है, तब उनके घर पे, दूल्हे के घर पे जितनी भी लेडीज़ होती है उनके द्वारा खोड़िया नृत्य किया जाता है। जो डांस होता है उसको खोड़िया नृत्य बोलते हैं। छठी नृत्य जब बच्चा जन्म लेता है उसके छठेवें दिन, स्पेशली लड़का अगर जन्म लेता है तो उसके छठवें दिन क्या होता है, उसका जो प्रोग्राम किया जाता है कि लड़का हुआ है। लेकिन अब एक ख़ास बात यह है जो कि मुझे बहुत पसंद आई कि अब लड़कियों के जन्मदिन पर भी बहुत सारे लोग छठी गुआ देते हैं, छठी नृत्य मना लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि लड़का और लड़की किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से रेवाड़ी चली थी क्या प्रथम रेलगाड़ी? हरियाणा के अंदर बात कर रहे हैं। हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को बना, सबको पता है। पंजाब से अलग हुआ था, इतना भी पता है। तो जब हम पंजाब से अलग हुए, ऊपर का हिस्सा क्या है पंजाब और नीचे का क्या है हरियाणा। जो हमें हिस्सा मिला वह है आपका 34%। इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य से अलग होकर हरियाणा एक अलग राज्य बना? पंजाब से होकर, पंजाब से एक अलग राज्य के रूप में अलग हुआ और हरियाणा जिसका नाम दिया गया। हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी है, संतोष यादव जी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, संतोष यादव जी। क्या कोई बता सकता है कि कहाँ से है? रेवाड़ी से है। संतोष यादव जी कहाँ से हैं? रेवाड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसके ठीक बीचों बीच बहती है? तो यमुना नदी। लगभग हर एक वीडियो में यह क्वेश्चन आ ही जाता है क्योंकि यह क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है। और आप देख भी लेना, आपका यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का बनेगा। देखिए, यह है हरियाणा और यह है यूपी और इसके ठीक बीचों बीच एक नदी बहती है। कौन सी? यमुना नदी। तो सबसे पहले कि यह 320 किलोमीटर की लंबाई तय करती है हरियाणा और यूपी के बीच। तो अगर इसकी लंबाई के बारे में पूछ ले जाए तो 320 किलोमीटर। दूसरा, सर्पाकार बहने वाली, यह नदी बिल्कुल सीधा नहीं बहती, सर्पाकार, जैसे कि सांप चलता है। 12 मासी नदी कौन सी है जिसमें 12 महीने पानी चलता रहता है? वह भी यही नदी है। बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप यमुना नदी को एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा। कब बने? 1 नवंबर 1966 को। क्या इनके लिए कोई चुनाव हुए थे? नहीं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि तब हरियाणा नया नया राज्य बना था और पहले ही दिन या पहले कुछ दिनों में चुनाव करवाना संभव नहीं होता। तो इस वजह से ये क्या थे, जब हम पंजाब का हिस्सा थे तो ये पंजाब की जो सरकार है उसके अंदर ये विधायक थे, तो इनको ही हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो ये मनोनीत किए गए थे। और अब कौन है? अब नायब सिंह सैनी हैं 2024 के अंदर। 2000 अब आगे क्या पता कौन होंगे, तो आप डेट के हिसाब से आगे चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का वह कौन सा नृत्य है जिसे महिला और पुरुष दोनों करते हैं? फाग नृत्य। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, फाग नृत्य, क्योंकि फाग दोनों खेलते हैं महिला और पुरुष, तो नृत्य भी दोनों ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका? पंचकूला, पंचकूला। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? क्या फरीदाबाद की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है या फिर किस ज़िले की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे कम पूछ ले तो किसकी है?
पंचकुला की। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? यह क्वेश्चन एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 16वां, बी 18वां, सी 20वां या डी 21वां। यह क्वेश्चन आपने बताना है। तो इसमें क्या था, इससे ऊपर वाले में पंचकुला था। और अगर पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आपका रहेगा सिरसा। और सबसे छोटा पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वह रहेगा आपका कौन सा, फरीदाबाद। फरीदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको पूरी इस वीडियो में जस्ट एक ही क्वेश्चन बताना है, 35वें नंबर का। देखिए, हरियाणा भारत की किस दिशा में है? उत्तर भारत, जो उत्तर दिशा है उत्तर भारत में है, क्योंकि जैसे कि हम इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो लगभग हरियाणा यहाँ पे है, तो यह उत्तर की तरफ है, उत्तर भारत में है। देखिए, हरियाणा शब्द का क्या अर्थ होता है? हरि यानी कि भगवान, भगवान का घर, या फिर यहाँ पर ईश्वर का घर लिखा हुआ है तो भगवान का घर इसको बोलते हैं। किस शहर को हरियाणा का हार्ट या हृदय कहा जाता है? जींद। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हरियाणा के ठीक बीच में है, जींद, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। जयंती नगर कौन सा है? वह भी आपका जींद ही है। दूध नगरी कौन सा है? वह भी आपका जींद ही रहेगा। सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पर है? वह भी आपका जींद ही रहेगा। दूध और भैंस दोनों एक ही जगह। हरियाणा तिलक अखबार की कब शुरुआत की गई थी? 1923 के अंदर की गई थी। 1923 में किसकी? तिलक अखबार की। और 1916 में कौन से अखबार की शुरुआत की गई थी? जाट गजट की। जाट गजट की, जाट गजट की गई थी 1916 के अंदर। किसके द्वारा? सर छोटू राम के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? करनाल को। और धान किस किस जिले में सबसे ज़्यादा होती है? करनाल, कैथल, इस तरफ सबसे ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन है? वर्तमान की अगर बात करें तो अभी 2024 में तो नायब सिंह सैनी है। अगर आप वीडियो 2029 में बाद में कभी देख रहे हो तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा कि उस समय पर शायद चेंज हो जाए। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्र बरदाई ने लिखी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में जो कोथली उपहार है वह किस अवसर पर दिया जाता है? तीज के अवसर पर दिया जाता है। तो देखिए, यह हमने कुछ 18-20 क्वेश्चंस किए हैं अभी जस्ट आपके 8 मिनट के अंदर, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि आप लोगों तक एक अच्छा ही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, कम समय में पहुँचे, क्योंकि आप भी CET की तैयारी कर रहे होगे, या आप HTET की तैयारी कर रहे होगे, या आप CTET की तैयारी कर रहे होगे, या आप हरियाणा के किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे। तब आपके पास समय काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, और हम यही चाहते हैं कि कम से कम समय में आप लोगों तक ऑथेंटिक जानकारी हम लोग पहुंचाते रहे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताओ। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हमने लगातार इसी यूट्यूब चैनल पर बनाकर डाल दी है। एक खास बात और, अगर आप चाहते हो कि मैं हरियाणा का बिल्कुल पहले लेक्चर से और बिल्कुल आखिरी तक पढ़ूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो बता दूं, अगर आप इसी यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में जाते हैं, कहाँ आप जाओगे? प्ले लिस्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर एक आपको फ्री कोर्स मिलेगा। फ्री कोर्स हरियाणा जीके के नाम से, यह देख लीजिएगा, एक प्ले लिस्ट है हरियाणा जीके फ्री कोर्स। तो उसके अंदर हम लोगों ने लेक्चर्स डालने शुरू कर दिए हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है, हो सके अगर आप बाद में देखें तो बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके होंगे। उसके अंदर हमने हरियाणा क्यों बना, कब बना, किस लिए बना, हरियाणा का गठन किस आधार पे बनाया गया, और हरियाणा का जो गठन है उससे रिलेटेड जितने भी PYQ हैं हमने उस वीडियो में अच्छी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको उस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। हर दिन पढ़िए, चाहे आपसे थोड़ा पढ़ा जाए, लेकिन हर एक दिन पढ़िए। अपने उस गोल को याद रखिए, अपने घर वालों की सिचुएशन देखिए, आपकी सिचुएशन देखिए, और यकीन कीजिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, टीचिंग स्टाइल PDF वगैरह आप सब लोगों को अच्छी लगती हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक शेयर भी कर दीजिएगा। एक ही शेयर कीजिए, 10 शेयर ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक शेयर जस्ट उस इंसान तक जिसको आप चाहते हैं कि यह लाइफ में कुछ बने, उस इंसान तक, और लाइक अभी कर दीजिए।
सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हैं, आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, लगातार अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी। चलिए पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।